बात करते हैं अब कोशिका का ऐसा कोशिकांग जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही मौजूद होता है। उसे उस कोशिकांग को लवक के नाम से जाना जाता है, जो दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो पादप एवं शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो पादपों एवं शैवालों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें लवक कहते हैं। यह लवक तीन प्रकार के होते हैं: अवर्णिक लवक, वर्णिक लवक और हरित लवक। अवर्णिक लवक को ल्यूकोप्लास्ट, वर्णिक लवक को क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णिक लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, इसमें रंगहीन वर्णक पाए जाते हैं। इस वर्णक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। जड़ एवं भूमिगत तना में पाए जाने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ये रंगहीन वर्णक होता है अवर्णिक लवक। एक होता है वर्णिक लवक, जो कि जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ये फूलों और बीजों में रंग प्रदान करते हैं और इसमें जो वर्णक पाए जाते हैं, ये कैरोटीन युक्त वर्णक पाए जाते हैं। जो वर्णक उन कोशिकाओं में या उन कोशिकाओं के थ्रू उन पेड़ पौधों में रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये अधिकांश पुष्पीय पादपों के पुरानी पत्तियों तथा फलों में पाए जाते हैं। वर्णिक लवक। लवकों में एक लवक हरित लवक होते हैं, जिसमें पर्णहरित वर्णक नामक वर्णक पाया जाता है। इसी कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जिस पादप में यह हरित लवक होता है, उस पादप कोशिकाओं का ये रसोई घर कहा जाता है। इसमें कैरोटीन वर्णक के रूप में जो होते हैं, वो कैरोटीन नारंगी रंग और ज़ैंथोफिल वर्णक पीले रंग को प्रदान करता है। हरित लवक का स्थान पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है और इसी हरित लवक में डीएनए तथा राइबोसोम भी होते हैं। पेड़ पौधों में हरित लवक या क्लोरोफिल या पर्णहरित का स्थान। पेड़ पौधों में हरित लवक में एक पर्णहरित वर्णक पाया जाता है। उस पर्णहरित वर्णक का पेड़ पौधों में स्थान इस प्रकार है कि लवक के हरित लवकों में पर्णहरित वर्णक पाए जाते हैं, जो कि पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और उन पत्तियों में स्ट्रोमा छिद्र होते हैं। उन्हीं स्ट्रोमा में महीन झिल्ली युक्त रचनाएं होती है, जिसे स्ट्रोमा नेमली कहते हैं। और उन स्ट्रोमा नेमली में जो थैलीनुमा रचना होती है, इसे थाइक्वाइडस कहते हैं। थाइक्वाइडस का जो समूह होता है, वही ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। और एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं और उन ग्रेनम में क्लोरोफिल और अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। इस प्रकार से एक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं और उसी ग्रेनम में जो क्लोरोफिल या अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। रसधानियाँ। अब आता है एक कोशिका, जिन्हें रसधानियाँ के नाम से जाना जाता है, जो कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं और रसधानियाँ के नाम से जाना जाता है, जो कोशिका में अपशिष्ट तथा पोषण पदार्थों का भंडार केंद्र होता है। रसधानियाँ टोनोप्लास्ट झिल्ली से घिरी होती है। रसधानियाँ से जो रसधानियाँ जिस झिल्ली से घिरा होता है कोशिका के अंदर, उन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप तथा जंतुओं दोनों कोशिकाओं में ही रसधानियाँ पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ में कोशिका रस भरा होता है, जो निर्जीव पदार्थ लवण, शर्करा, अम्ल और कुछ प्रोटीन का होता है। और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव है, इनमें जो रसधानियाँ होती है वो खाद्य रसधानियाँ के नाम से जाना जाता है।
राजधानियाँ के कुछ कार्य हैं। इनका मुख्य कार्य है कि जंतु कोशिकाओं में जल को संतुलन करना, पादप कोशिकाओं में यह स्फीति तथा कठोरता प्रदान करना और एक कोशिकीय जीवों में अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर से बाहर करना। कोशिकांगों में एक कोशिकांग सेंट्रोसोम के नाम से जाना जाता है, जो बेलनाकार कोशिकांग है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास चमकदार क्षेत्र के रूप में मौजूद होता है। इसमें सूक्ष्म रचनाओं को सेंट्रियोल कहते हैं। कार्य की दृष्टि से जंतु कोशिका के विभाजन के समय ये सहायता करती है। सीलिया कशाभिका, जिसे फ्लैजिला कहते हैं, के निर्माण में भी भाग लेती है। सूक्ष्म नलिकाओं एवं माइक्रोट्यूब्यूल्स को संगठित करने में भी सहायक होती है। कोशिकीय कंकाल का स्थिर संरचना प्रदान करना इसका मुख्य कार्य सेंट्रोसोम का है। बात माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये छोटी छोटी नलिकार रचनाएं हैं। कार्य के रूप में ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल निर्माण में भाग लेती है, जिसे सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती है।